अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या आपको बार बार ऐसा शदीद सरदर्द होता है कि रोशनी, आवाज़ और रोज़मर्रा के मामूली काम भी बर्दाश्त नहीं होते? क्या आपको लगता है कि सर के अंदर कोई हथौड़े मार रहा है? खबरदार, ये आम सरदर्द नहीं बल्कि माइग्रेन हो सकता है। आइए आज जानते हैं कि ये आम सरदर्द से क्यों मुख्तलिफ है और इससे कैसे बचा जा सकता है। अगर आप या आपका कोई प्यारा अक्सर शदीद सरदर्द का शिकार रहता है तो ये वीडियो आपके लिए है। माइग्रेन महज एक आम सरदर्द नहीं है बल्कि ये एक पेचीदा आसाबी या न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को मुतासिर करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक ये दुनिया भर में माजूरी की बड़ी वजूहात में से एक है। एक हैरत अंगेज़ बात यह है कि यह बीमारी मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन में तकरीबन 3 गुना ज़्यादा पाई जाती है और इसकी साइंसी वजह हमारे हार्मोन्स हैं। आसान अल्फाज में समझें तो माइग्रेन सिर्फ सर का दर्द नहीं है बल्कि ये दिमाग के अंदरूनी हिस्सों और खून की नालियों का एक आर्जी खलल है। जब दिमाग के कुछ ख़ास आसाब और केमिकल्स गैर मतवाज़न होते हैं तो दिमाग में सूजन और खून की नालियों में खिंचाव पैदा होता है जिससे शदीद दर्द उठता है। इसलिए इसे एक बाकायदा आसाबी बीमारी कहा जाता है। माइग्रेन की कई अक़साम हैं जिनमें से 2 सबसे आम हैं। बगैर ऑरा के माइग्रेन जो सबसे आम है और दर्द अचानक शुरू होता है, और ऑरा के साथ माइग्रेन जिसमें दर्द शुरू होने से पहले नज़र का धुंधला होना या आंखों के सामने चमकदार लकीरें आना जैसी अलामात ज़ाहिर होती हैं। इसके अलावा क्रॉनिक माइग्रेन में महीने में 15 दिन या उससे ज़्यादा सर दर्द रहता है। वेस्टिबुलर माइग्रेन में सरदर्द के साथ शदीद चक्कर आते हैं और हेमीप्लेजिक माइग्रेन में जिस्म का एक हिस्सा आर्जी तौर पर कमज़ोर हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी अलामात की। आप कैसे पहचानेंगे कि ये माइग्रेन है? सर के सिर्फ एक हिस्से में शदीद और धड़कता हुआ दर्द होना, रोशनी और ऊंची आवाज़ से शदीद चिड़चिड़ापन और तकलीफ़ होना, मतली और क़ै आना, बू से हसासियत होना, नज़र का धुंधला होना या आंखों के सामने रोशनी के गोल दायरे बनना और शदीद थकन का एहसास होना उसकी अहम अलामात हैं। माइग्रेन का अटैक अचानक नहीं आता बल्कि इसके 4 मराहल होते हैं। पहले मरहले में दर्द शुरू होने से एक दिन पहले मूड में तब्दीली या बार बार जमाइयाँ आती हैं। दूसरे मरहले में दर्द से चंद मिनट पहले नज़र का कमज़ोर होना या हाथ पाँव में सुनपन महसूस होता है। तीसरे मरहले में असल शदीद सर दर्द होता है जो 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक रह सकता है, और चौथे मरहले में दर्द ख़त्म होने के बाद जिस्म में थकन और निढाल रहने की कैफियत रहती है जिसे हैंगओवर कहा जाता है। माइग्रेन की वजूहात में जीनियाती अवामिल शामिल हैं, यानी अगर वालिदैन में से किसी को हो तो बच्चों को भी होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ख़वातीन में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी बेशी माहवारी या हमल के दौरान उसका सबब बनती हैं, और दिमाग में सेरोटोनिन नामी केमिकल का गैर मतवाज़न होना भी इसकी बड़ी वजह है। ट्रिगर्स वो अवामिल हैं जो सोए हुए माइग्रेन को जगा देते हैं। हर मरीज़ के ट्रिगर्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, जैसे नींद की कमी या ज़रूरत से ज़्यादा सोना, शदीद ज़हनी दबाव और परेशानी, भूखा रहना या जिस्म में पानी की कमी, मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल, तेज़ परफ्यूम की खुशबू, धुआं या शदीद गर्मी, और कुछ ग़िज़ाएँ जैसे प्रोसेस्ड फूड्स, एजिनोमोटो, कैफ़ीन का अचानक छोड़ना और बाज़ लोगों में चॉकलेट या पनीर। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपको ज़िंदगी का अब तक का सबसे शदीद और अचानक सरदर्द हो, बेहोशी तारी हो, हाथ या टांग अचानक सुन हो जाए, बोलने में शदीद दुश्वारी हो, मुसलसल उल्टियाँ आएँ, तेज़ बुखार के साथ गर्दन अकड़ जाए या किसी हादसे या चोट के फ़ौरन बाद सर दर्द शुरू हो जाए, तो घर पर बैठने के बजाय फ़ौरन अस्पताल या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। माइग्रेन की तशख़ीस कैसे होती है? कोई एक टेस्ट इसकी तस्दीक नहीं करता। डॉक्टर सबसे पहले आपकी मेडिकल हिस्ट्री और अलामात को सुनते हैं और एक मुकम्मल आसाबी मुआयना करते हैं। अगर दर्द गैर मामूली हो तो डॉक्टर MRI या CT स्कैन करवाने का मशवरा दे सकते हैं। अब बात करते हैं इलाज की। याद रखिए, इसका कोई जादुई या 100% इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन जदीद मेडिसिन से इस पर मुकम्मल काबू पाया जा सकता है। फौरी इलाज के लिए दर्द उठते ही ली जाने वाली आम पेन किलर्स या माइग्रेन के लिए मखसूस अद्वियात डॉक्टर तजवीज़ करते हैं। अगर दौरे बहुत ज़्यादा हों तो डॉक्टर रोज़ाना की बुनियाद पर एहतियाती दवाएं देते हैं। इसके अलावा कुछ जदीद इलाज भी मौजूद हैं, जैसे CGRP इनहिबिटर्स, जो ऐसे इंजेक्शंस या गोलियां हैं जो माइग्रेन के दर्द के ज़िम्मेदार प्रोटीन को ब्लॉक करती हैं। लेकिन याद रखें, कोई भी दवा खुद से या मेडिकल स्टोर से पूछ कर ना लें। हमेशा मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करें। एक बहुत अहम गलतफहमी यह है कि दर्द की दवाएं ज़्यादा खाने से भी सर दर्द हो सकता है। जी हाँ,
इसे रिबाउंड हेडेक कहते हैं। अगर आप हफ्ते में 2 या 3 से ज़्यादा बार दर्द कुछ अद्वियात खा रहे हैं तो ये दवाओं का उल्टा असर बनकर खुद सर दर्द की वजह बन जाती है। आप घर पर ये एहतियात कर सकते हैं कि रोज़ाना 8 गिलास पानी पिएं, सोने और जागने का एक मुस्तकिल शेड्यूल बनाएं, तनाव कम करने के लिए गहरे सांस की मशक़ें या योगा करें और रोज़ाना हल्की फुल्की वर्जिश या वॉक करें। सबसे अहम बात, एक हेडेक डायरी बनाएं जिसमें लिखें कि कौन सी चीज़ खाने या किस बात पर आपको दर्द हुआ, ताकि आप अपने ट्रिगर्स को पहचान सकें। माइग्रेन से जुड़ी चंद आम गलतफहमियां भी दूर करते हैं। मसलन ये सोचना कि हर किस्म का सर दर्द माइग्रेन होता है बिल्कुल गलत है। इसी तरह ये सोचना कि ये सिर्फ ख़वातीन को होता है दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये मर्दों को भी होता है। और ये मान लेना कि पेन किलर हर बाल मुकम्मल हल है गलत है, क्योंकि बार बार पेन किलर खाना बीमारी को बढ़ा सकता है। खुलासा ये कि माइग्रेन एक संजीदा लेकिन काबिल कंट्रोल आसाबी मसला है। अपने ट्रिगर्स को पहचानें, अच्छी नींद लें, तनाव से दूर रहें और डॉक्टर के मशवरे पर अमल करके एक बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो फ़ौरन लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कमेंट्स में हमें बताएं कि क्या आप या आपके किसी अजीज़ को माइग्रेन का मसला है और आप किस टॉपिक पर अगली वीडियो देखना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।